ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 25/10/69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका एक पार्ट हम कल सुन चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट सुनेंगे। अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना है वह जमा भी होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहां से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। बहुत समय से अगर पुरुषार्थ के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सत्युग के आरंभ में कहते आओ। बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई व आरंभ हुई। इस ग्रुप का एग्जामिन नहीं लिया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए घेराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना घेराव में जाएंगे उतना मजबूती होगी। ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ न कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ न कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई, लेकिन आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ फिर करना है, करने के बाद फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है।
नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। बाबा ने कहा जब एक द्वारा ही सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रसनाओं के लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती है। अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते तो बाबा ने कहा फिर प्राप्ति एक की भी नहीं होती है। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता और स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए, कोई भी बात में फेल ना हो। इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं तो कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूं। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह एक शब्द भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह, और कोई भी ऐसे कार्य होंगे तो वह करने में फिर बाबा ने का ब्रेक आ जाएगी। जब फॉलो फादर करेंगे, जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं। फॉलो फादर कहने में दोनों ही आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, फ्लोलेस बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लोलेस बनाना चाहते हैं। माला में नजदीक लाने लिए यह सहज युक्ति बाबा बता रहे हैं। अगर माला में नजदीक आना है तो बाबा ने सहज युक्ति बताई, फॉलो फादर करो। बस ये सदा याद रखो कि मुझे बाप को फॉलो करना है। देखना आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले और कोई प्रयोग ना कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसीलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह है, तब तो ऐसे समय भी आए हैं। त्याग भी है ना, अपनी नींद का त्याग है तो यह भी स्नेह है। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं। अभी जाने के बाद देखेंगे, जाते हो आने के लिए, जाना और आना, जाना तो है ही लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो आएंगे। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो आएंगे। अब व्यक्त मधुबन नहीं है। अच्छा, ओम शांति।